कुछ इलेक्शन की मसरूफियत है, उम्मीद है अल्लाह के करम से और ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। तो कुछ तब्दीली आई है, यानी नाम की नहीं। एक एग्जाम्पल आपके सामने है। उसके बाद आप यानी इस दफ़ा मौका दें आप, जहां हमने 25 साल नून लीग को बर्दाश्त किया, तो अगर हम एक मौका दे देंगे, वोट तो देखो हमने जेब में नहीं रखना, किसी ना किसी को तो देना है ना, तो अपने ज़मीर से दिल से फैसला करके हमने वोट देना है। इससे पहले यहाँ पे सबको पता है कि क्या होता रहा है। मेरे ख्याल से कोई भी दोस्त लाइलम नहीं है कि मंशियात फरोशी कहाँ से होती थी। कहने की बातें और है, प्रैक्टिकली भी सबको पता है। दुबई में कौन पकड़ा गया, करप्शन कहाँ तक होती रही है। कोई भी ठेकेदार 5 लाख का काम है 2 लाख पहले जाता था, बाकी 3 लाख में और भी पैसे बांटे जाते थे। वो 5 लाख की ग्रांट में से लाख या 1.5 लाख लगता था। अभी ताजर मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि तंग हैं हालात की वजह से, लेकिन भैया जब हमने कोई बेहतरी करनी है तो कुछ हमें दिक्कत काटनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने 2.5-3 साल में अभी डेवलपमेंट नहीं की, और कोई भी गवर्नमेंट इससे पहले भी 2.5-3 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं देती। आखिरी 2 साल अभी आगे हमारे पास काम के टाइम है। दूसरी बात ये है ज़िमनी इलेक्शन, ऊपर गवर्नमेंट है PTI की। अगर खुदा न खास्ता ये सीट नून लीग निकालती है, तो आप मुझे ये बताओ कि क्या फंड मिलेंगे? किसी सूरत फंड नहीं रिलीज होंगे। इसलिए हमें अपनी बका के लिए, अपनी बेहतरी के लिए भाई फैसला करना चाहिए। ये 2 साल हैं हमारे पास आगे, तो इसको हम जो है ना खुसूसी तौर पे आप भाइयों से रिक्वेस्ट है कि PTI को सपोर्ट करें, अपनी बेहतरी को सपोर्ट करें। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। मैं माइक सपोर्ट करता हूँ सेक्रेटरी साहब से। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत तो नज़र नहीं चलानी चाहिए। महंगाई वाकई ही बहुत ज़्यादा है मुल्क के विच। आम इंसान वास्ते देखो आटा घ्यो दालां बहुत मुश्किल मामला हो गए ने। मुश्किल मामला क्यों होए ने, मैं सिर्फ 2 मिनट वास्ते दस चाहांगा। देखो साडा सालाना 60 अरब डॉलर रुपया जिहड़ा ना वो मनी लॉन्ड्रिंग हो के बाहर जाता है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਜੇ ਬਾਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਿਰਫ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है, इमरान खान जी ਜਿਹੜਾ 2 अरब डॉलर वास्ते ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕਤਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਊਦੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਮਦਾਦ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਜੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਵੱਜੇਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾ ਨੇ ਘਿਓ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। लिहाजा महंगाई की जी सूरत हाल है वे कि जी मनी लॉन्ड्रिंग जी बाहर होती रही है, लेकिन हुण अलहमदुलिल्लाह जी कंट्रोल कर ली है। इसकी वजह ना लेकिन अलहमदुलिल्लाह जो बंदा अच्छा होवे उन्होंने टाइम देना चाहिए, टाइम लगता है। इस बात मैं बस मेरे भाई दोस्तों, हमारे माशरे में बहुत सी बरादरी हैं। हर आदमी को अपनी बरादरी अजीज़ होती है, और ये इंसानों में नहीं है, ये जानवरों में भी है। शेर शेरों के साथ रहते हैं, गीदड़ गीदड़ों के साथ रहते हैं, भेड़िए भेड़ियों के साथ रहते हैं। क्या ख्याल है? गड़मड़ नहीं होते हैं। अगर ये गड़मड़ हो जाए तो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। ऐसे होता है कि नहीं होता? तो ईमानदार ईमानदारों के साथ रहते हैं और बेईमान बेईमानों के साथ रहते हैं। ये बात याद रखें। हमारा इंसाफ ट्रेडर्स रिंग जो है, असल में ये अंजुमन ताजरान की एक शक्ल है। मैं थोड़ी सी वजाहत करूँगा इसकी कि छोटा सा शहर है हमारा दस्ता, और आप में से हर आदमी बाशऊर है, साहब अकल है, सहाफ़ी बरादरी है। सहाफ़ी बरादरी है कि नहीं? मुझे जवाब दे सवाल की। और उनके ग्रुप्स भी हैं, लेकिन अगर किसी सहाफ़ी के साथ कोई मुश्किल परेशानी है तो वो इकट्ठे होते हैं कि उनका तमाशा देखते हैं। वो कला बरादरी है, इलेक्शन भी वो लड़ते हैं अलग-अलग से, उनके भी अपने अपने ग्रुप्स हैं। लेकिन अगर किसी एक वकील के साथ कोई ज़्यादती करता है तो वो इकट्ठे होते हैं कि
तमाशा देखते हैं। एक ये ताजर बरादरी है, इतनी बड़ी बरादरी ताजर बरादरी, और भीख मांगने वालों की नहीं है ये। ताजर और चीज़ है, भीख मांगने वाला और चीज़ है। तो ताजर बरादरी में कितने लोग हैं, अगर किसी के साथ कुछ मसला हो जाए, किसी को तंग करे तो उसका साथ देने वाले, और तमाशा देखने वाले कितने हैं भाई। यहाँ तो हमारी ये हालत है कि अगर हमारे हमसाये को दिल का दौरा पड़ जाए, साथ वाली दुकान वाले को, तो हम उतनी देर तक इंतजार करते हैं जब तक ये पता ना चल जाए कि वो मर गया, कि उसको अस्पताल से घर ले गए। देखिए, मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, मुझे तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल हो गए अंजुमन ताजरान की नुमाइंदगी करते हुए, मछली बाजार से भी और शहर से भी। और तमाम ताजरान जितने भी नुमाइंदगान हैं, मेरे साथ काम करने वाले या मेरे से अलग काम करने वाले, वो अच्छी तरह जानते हैं। और वो मुझे अक्सर ये कहा करते हैं, तुम्हारी किसी दिन ना किसी अफसर से लड़ाई हो जानी है। मैं कहता था भाई हम इनसे काम करवाने आए हैं या इनकी मिन्नतें करने आए हैं। बस आपसे यही गुजारिश करूँगा कि मेरे साथ आप अगर मेरे हाथ मजबूत करेंगे, अगर आप ट्रेडर्स विंग को मजबूत करेंगे, तो आप खुद को मजबूत करेंगे इंशाल्लाह। हम इस प्लेटफॉर्म पर हर ताजर से इस बात का वादा करते हैं कि अगर आपको कोई भी अदारा, कोई भी शख्स ज़ाती तौर पर, महकमाना तौर पर तंग करने आएगा, तो आप अकेले ही काफ़ी होंगे। आपको दूसरों की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी सियासी टोट की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी ऐसे ताजर रहनुमा की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आपका सौदा करे। ऐसा नहीं होता आ रहा, और फिर भी हम उन्हीं को अपना बड़ा समझते हैं। भाई हमें अपनी रवश को बदलना होगा, और ये जुर्रत हमें दी है इमरान खान ने। वो हमें गुलाम नहीं बना रहा, ये याद रखिएगा। हम इमरान खान के गुलाम नहीं बन रहे, हम एक सोच के साथ चल रहे हैं, और वो सोच ये है कि हमें अपने मुल्क के हालात को बदलना है, हमें अपनी कौम को तरक्की याफ्ता करना है। ये वो सोच है। हमने करप्शन नहीं होने देनी, हमने माफियाज का मुकाबला करना है। इस सोच के साथ हमने ये ओहदा लिया है, और हमारे ये ओहदे कोई सियासी सिफारिशों से नहीं हमें मिले। ये भी आपको बता दूं, हमारे बाकायदा इंटरव्यूज लिए गए हैं, हमें उन्होंने परखा है, तब जाकर उन्होंने हमें इस काबिल समझा है कि हम आप लोगों की नुमाइंदगी कर सकें। अभी आप लोगों पर है, आप सब हमें जानते हैं, हम आप में से हैं, आपके साथ चलने वाले हैं, कि आप हमारा साथ देकर हमें मजबूत करते हो, या कि वो जो टांगे काटते हैं, जो जड़ें काटते हैं, इसलिए अपनी ज़ाती शख्सियत को ऊपर लाने के लिए। एक शख्स, हम एक शख्स के लिए नहीं, हम सारे ताजरों के लिए इकट्ठे हैं। हम सब ताजरों को साथ लेकर चलेंगे। हमारी ये बॉडी पूरी सिटी के लिए है, पूरी सिटी के सारे ताजरों के लिए। फेडरल गवर्नमेंट में यानी हुकूमत में, अगर इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती थी, तो सूबे में नवाज शरीफ की हुकूमत होती थी, शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, ऐसे ही था। तो ये मिल के बारियाँ लगाते थे, ये मिल के बारियाँ लेते थे। अब ऊपर भी पीटीआई की हुकूमत है, पंजाब में भी पीटीआई की हुकूमत है। फंड्स आपके शहर के लिए 78 से 80 लाख जो हमने सुना है, करोड़ जो हमने सुना है, 78 से 98 करोड़ रुपया जो है वो आपके शहर की डेवलपमेंट के लिए पड़ा हुआ टीएमए के पास। तो अगर आप अपना वोट ज़ाया कर देंगे, वो तो इस्तीफ़ों के लतीफ़े बता रहे हैं कि हमने इस्तीफ़े दे देने हैं, हमने ये कर देना है, हमने वो कर देना है। इंशाल्लाह इनसे कुछ नहीं होगा। एक शरीफ बदमाश जो होता है ना, वो 100 गुंडों में भारी होता है, याद रखिएगा। इमरान खान ने इसको शराफत में बतलाया है। जो कहते थे कि बटन नहीं शेरवानी का लेगा, वही वाले सदर में और वज़ीर आज़म हाउस में बैठा हुआ है। ये अल्लाह की देन है, ये अल्लाह की देन है, अल्लाह की तकसीम है। तो भाई मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि याद रखिए, आखिर में 2 बातें करूंगा बस, उसके बाद इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं कि जिन्होंने कुरान पाक पढ़ा है
वो सिर्फ सूरह नमल चूंटी के ऊपर है, चूंटी के ऊपर। कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जब आया ना, तो चूंटियां जो बिल के बाहर थी, एक चूंटी आवाज लगा रही थी, बिलों में चली जाओ, सलमान का लश्कर आ गया, वरना क्या होगा, पैरों में कुचली जाओगी। इमरान खान एक बात कहता है, हर मुसलमान ये दुआ करता है, या अल्लाह मेरा खात्मा किस पर हो, ईमान पर हो। और शफात किसकी चाहता है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात चाहता है। और यही ईमान है मुसलमान के पास। लेकिन इमरान की एक बात के साथ, मैं खान के साथ, मैं चूंटियों के उस लश्कर के साथ हूँ जो ये कह रहा है कि यहूदियों का लश्कर आ रहा है, हिंदुओं का लश्कर आ रहा है और मुल्क के गद्दारों का लश्कर आ रहा है। जो खुद को बचाना चाहता है वो इकट्ठा हो जाए। अल्लाह के सामने पेश होगा तो अल्लाह मुझसे कहेंगे, इमरान खान अपनी कौम के लिए कुछ करके आए हो। हम ज़ाहिरी शक्ल पे जाते हैं, हम ज़ाहिरी बातों पे जाते हैं, कोई कह रहा है ये यूं है, कोई कह रहा है कि यूं है। और भाई जिनको तुम लोगों ने देख लिया है उनके लिए बात करते हुए तुम्हारी जुबान में कीड़े पड़ते हैं। और 2 साल में ये हो गया, वो हो गया। क्या इससे पहले पेट्रोल महंगा नहीं होता था? इतनी हम दुकानदार हैं, हम अपना मुहासबा करें, अपने गिरेबानों में देखें कि कितनी महंगाई हमने खुद पैदा की हुई है। हमारे नफ़े का कोई हिसाब है? क्या हम अपनी ज़िंदगी को सादगी से गुजार रहे हैं? ये आसाइश पर आसाइश चाहते हैं, उसके लिए हम जो मर्जी करते हैं। हमें अल्लाह देख रहा है, इसका खौफ है। कितने मुसलमान ताजिर इस बात का खौफ रखते हुए तैयार कर रहे हैं। तो ताजिर बरादरी मजबूत होगी, ठीक है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह सब जो है 19 फरवरी को बल्ले पर मोहर लगाएंगे इंशाल्लाह। और इमरान खान के उस नजरिए का साथ देंगे जिसमें वो ये चाहता है कि इस मुल्क को दुनिया के नक्शे में ऊपर लेकर जाए। नीयत अल्लाह जानता है भाई, नीयत अल्लाह जानता है। बस आखिर में यही कहूँगा कि सब साथियों से गुजारिश है कि इमरान खान के नज़रिए के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए मुश्किल हालात हैं, परेशानी वाले हालात हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अल्लाह ने फजल किया तो हम इन हालात से निकलेंगे। अभी तो हम सब कारोबार कर रहे हैं, दुनिया के अंदर अभी भी कारोबार बंद पड़ा हुआ है, अभी भी लोग घरों में मबूस हैं, बंद पड़े हुए हैं। अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए इस कोरोना की बीमारी से, और अल्लाह पाक हमें जो है वो सही रास्ते पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए।